नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सूर्यकांत जायसवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आज हम देखेंगे भारतीय इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जाम में बार बार आते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न है, किस सैंधव स्थल से चावल के दाने के साक्ष्य मिला है? चावल के दाने के साक्ष्य मिला है रंगपुर से। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर था। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर था लोथल। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख फसलें थी। सिंधु सभ्यता के प्रमुख फसलें थी गेहूं और जौ। अगला प्रश्न है, सिंधु वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु वासियों को ज्ञान नहीं था लोहा का। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है? सिंधु सभ्यता की खोज का श्रेय जाता है दयाराम साहनी को। अगला प्रश्न है, आर्यों के प्रमुख देवता कौन थे? आर्यों के प्रमुख देवता थे इंद्र। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत था। ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत था पशुपालन। अगला प्रश्न है, दशराग्य युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? दशराग्य युद्ध हुआ था पारुष्णी नदी, जिसे रावी नदी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी नामक व्याकरण किसकी रचना है? अष्टाध्यायी नामक व्याकरण है पाणिनि की रचना। अगला प्रश्न है, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी साल वृक्ष के नीचे। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? भारत का संविधान स्वीकार किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, जैन त्रिरत्न इनमें से कौन सा नहीं है? जैन त्रिरत्न इनमें से नहीं है सम्यक जीवन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्राचीनतम स्तूप है? प्राचीनतम स्तूप है सारनाथ। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन तीर्थकार कौन थे? प्रथम जैन तीर्थकार थे ऋषभदेव। अगला प्रश्न है, बौद्ध और जैन धर्म किस काल से संबंधित है? बौद्ध और जैन धर्म संबंधित है 6ठी सदी ईसा पूर्व काल से। अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु लुम्बिनी में। अगला प्रश्न है, बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न है, शून्यवाद का प्रतिपादन किस बौद्ध विद्वान ने किया? शून्यवाद का प्रतिपादन किया था नागार्जुन ने। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद प्रशस्ति के द्वारा किसने समुद्रगुप्त की प्रशंसा की? इलाहाबाद प्रशस्ति के द्वारा समुद्रगुप्त की प्रशंसा की हरिलेन ने। लास्ट प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।